हैं सुंदर आसन पर सामने खड़ी हैं माँ काली। वाहन भी उनका विकट सिंह उनके समीप ही टहल रहा। अपनी गंभीर गर्जना से दुष्टों के दिल को दहल रहा। माँ के मुख की उजियाली से सब और उजेला छाया था। मानो काली अंधियारी में शशिबिंब उदय हो आया था। इसी समय संध्या हुई, अस्त हुए दीननाथ। प्रकटा प्राची में सुघर चंद्र चांदिनी साथ। मुखचंद्र इधर था देवी का, उस और चंद्र था अंबर का। वह था श्रृंगार रात भर का, यह था श्रृंगार हर प्रहर का। वह रजनी रंजन रजनी कर रजनी में सिर्फ चमकता था, पर माता का यह सुंदर मुख उज्ज्वल दिन रैन दमकता था। बिरही और विकल वियोगी को नभचंद्र नित्य दुख देता है, पर माता जी का मुखमंडल सुख देकर दुख हर लेता है। कारे पखवारे में शशि की उज्ज्वलता घटती जाती है, पर माँ के मुख की उजियाली एक ही सी सदा सुहाती है। माता के इस रूप का था न कहीं समरूप। अपनी उपमा आप ही था वह रूप अनूप। वह रूप अनूप विलोकन कर सुरगण आनंद विभोर हुए। मानो वे हर्षोत्फुल्ल सभी उस शशि के चारु चकोर हुए। मछली को मानो नीर मिला, भौरों ने मंजू कमल पाया। या तृषित पपीहे ने मानो स्वाति में अमृत जल पाया। यह सहज नहीं है बतलाना, उनको कितना आनंद हुआ उस दिव्य रूप का दर्शन कर। विकसित उनका मन मतंग हुआ। प्रेम सहित कर जोर कर वे सब सहित विधान इस प्रकार करने लगे माता का गुणगान। दुख शोक ताप संहारिणी माँ, सुख सौख्य शांति विस्तारिणी माँ। संकट भय क्लेश निवारिणी माँ, दुख हारिणी माँ, सुखकारिणी माँ। जीवन के सूखे बिरवे को जीवन जल देने वाली माँ। संकट में पड़े मनुष्यों के संकट हर लेने वाली माँ। भंडार शक्ति का तुझ में है, आगार ज्ञान का तुझ में है। आचार आन का तुझ में है,
उपकार ज्ञान का तुझ में है। तेरी कन्याएं जब आगे तेरे चरित्र ये गाएंगी, तो तेरी अद्भुत लीला पर रह रह कर बल बल जाएंगी। सुन सुन कर तेरी गाथा को उत्साह हृदय में ला कर के, संकट में शौर्य दिखाएंगी, अबला सबला कहला करके। विनती करके देवगण बोले पुनि यह बात, शीघ्र शुंभ का युद्ध में करिए मात निपात। सुन देवों के बैन ये मुस्काई वे मात, फिर हंस कर कहने लगी वाणियों अवदात। हे देव वृंद अब आगे मैं ऐसी लीला दिखलाऊंगी, बैठे बैठे ही दुष्टों का इस जग में नाश कराऊंगी। मैं दीप शिखा सी बैठी हूँ और वे पतंग से आएंगे, मेरी प्रचंडता में पड़कर खुद ही जल कर मर जाएंगे। मेरी माया के चक्कर में दानव दल जब चकराएगा, तब आकर सेना सहित यहाँ वह शुंभ नष्ट हो जाएगा। फिर से हाँ फिर से हे देवों, सब क्लेश मिटाया जाएगा, दुर्बल जो धर्म हो रहा है वह सबल बनाया जाएगा। फिर से पृथ्वी एक रोज सुखराज शांति का छाएगा, बादल के हटने से सूरज फिर दूनी प्रभा दिखाएगा। आगे होगा युद्ध अब महाघोर इस ठौर, इससे मेरा इस समय है विचार एक और। पहले भेजूं शुंभ को मैं अपना संदेश, फिर रण करने के लिए साजूं रण का वेश। यह कहकर माने कहे शंकर से ये बैन, देवों के भी देव हो तुम ही देव दिन रैन। तुम शंकर तुम ही शक्तिधर हो, तुम प्रलयंकर कहलाते हो, शिव सुख कर नाम तुम्हारा है, इससे तुम पूजे जाते हो। तुमने धारण की है अद्भुत बाघंबर और मुंडमाला, है चिता भस्म सारे तन में, सिर पर है सर्प वृंदमाला। यह सब है महान अमंगल कर, पर तुम कहलाते मंगल कर। विष पीकर अमृत देते हो, शिव नाम तुम्हारा हे हर हर। हो तुम सब तरह योग्य भगवन,
देवों का इतना काम करो, शिव के करने वाले हे शिव, सार्थक अब अपना नाम करो। जाओ जाकर उस दानव को मेरा संदेश सुना दो तुम, उसके अनिष्ट का नीलकंठ उसको कुछ ध्यान करा दो तुम। कहना है कि पुरुष है वही, कहना कि पुरुष है वही पुरुष, जो नारी का सम्मान करे वह कभी न वीर कहाता है, जो नारी का अपमान करे। नारी का आदर करने में वह आदर जग में पाएगा, अथवा नारी ही के हाथों दल बल से मारा जाएगा। समझा कर कहना उसे शंकर सभी प्रकार, रण करने का नारी से तज दे शीघ्र विचार। नारी तब तक ही अबला है जब तक वह दबकी रहती है, जब तक कुछ ज्ञान न होता है तब तक वह सहती रहती है। पर जब अपने वह गौरव का कुछ ध्यान हृदय में लाती है, तो फिर अपने अबलापन को पल भर में भेंट चढ़ाती है। इससे कहना उस दानव से वह अब भी जरा संभल जाए, यों सोच समझ कर काम करे, जिससे विपत्ति सब टल जाए। मैं देख रही हूँ आँखों से जो कुछ भविष्य दिखलाएगा, जो होना है वह बिना हुए हरगिज न कभी रुक पाएगा। पर और गिराता गिरते को मुझको तो नहीं सुहाता है, अच्छा है वह जो गिरते को ऊपर के लिए उठाता है। देवों को समुचित जंचा माँ का मंजू विचार, शंकर से कहने लगे वे सब शीघ्र पुकार। भगवान तुम आदि शक्तिधर हो, तुम सृष्टि स्थिति लयकारी हो, सुख कर हो मंजू मनोहर हो, सच्चे सबके हितकारी हो। है नाम तुम्हारा आशुतोष, सत्वर संकट हर लेते हो, अपने करुणा के मेघों से मन का कल्मश धो देते हो। दयनीय दशा है देवों की, हे देव दयामय दया करो, संदेश शीघ्र यह पहुँचा कर जीवन हम सबका नया करो। शंकर ने जब यों सुना देवों के मृदु बैन, हर्षित हो हंसने लगे उनके तीनों नैन। बोले वे हे देवगण है यह दिव्य विचार,
सुर के कारज के लिए शिव हैं सदा तैयार। देवी का दूत कार्य करना जब शंकर को स्वीकार हुआ, तब जल थल में नभ मंडल में सब में उनका जयकार हुआ। शिव ने जब यह स्वीकार किया, तब देवी को आराम हुआ। शिव दूत हुए उनके, इससे शिव दूती इनका नाम हुआ। पहले तो बोलना नहीं भाई, चुप करो इनको। पहले तो प्रेम मग्न होकर इष्ट का उन्होंने ध्यान किया, फिर जो आज्ञा हो यह कहकर निश्चर पति ने प्रस्थान किया। उनके शरीर में लिपटे थे जो सर्प, सभी हुंकार उठे। हर हर शिव शंकर मंगल कर कहकर सब देव पुकार उठे। मस्तक का जटा जूट डोला, गंगा में लहर उठी भारी। देवों का कार्य साधने को चल पड़े वहां से त्रिपुरारी। लगा हुआ शुंभ का इधर बड़ा दरबार, प्रस्तुत थे छोटे बड़े सभी वहां सरदार। दानव का दरबार देख सुरपति की सभा लजाती थी। उसकी शोभा के आगे सब शोभा फीकी पड़ जाती थी। तोरण बहुमूल्य लटकते थे, सोने के चित्रित खंभों से मणि मुक्ता चारु झलकते थे। झिलमिल कर नाना ढंगों से बैठा था शुंभ शक्तिशाली। एक रत्न जड़ित सिंहासन पर देवाधिप बैठा हो, जैसे अपने सुवर्ण के आसन पर। ले दंड हाथ में बंदी जन विरुदावली गाते जाते थे। दासी के दल उज्ज्वल निर्मल एक चंवर धुलाते जाते थे। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, गायक गण गान सुनाते थे। अपनी स्वर लहरी से मानो वे रस की धार बहाते थे। डूब रहा था हर्ष में जब सारा दरबार, सहसा बोला शुंभ तब होकर क्षुब्ध अपार। बहुत हो चुका अब करो नाच गान यह बंद, चिंता में देता नहीं राग रंग आनंद। सुख शांति पूर्ण जिनका मन है, यह उसको सुख पहुंचाता है। पर दुखी हृदय को तो यह सब ज्यादा ही दुखी बनाता है। जो आग दिलों में जलती है, उसमें अब और न घी डालो। यों रास रंग में डूबो मत, यों निज अपमान न पी डालो।
यह तो लड़ने की बेला है, ये नाच गान का वक्त नहीं। ठहरो अपनी इन देहों का ठंडा होने दो, रक्त नहीं। कड़खा गाने के समय कौन सोहनी सुहानी गाता है, हो जब की भैरवी की बेला तब कौन बिहाग सुनाता है। चंड मुंड का भी हुआ उस रण में संहार, अब आगे के युद्ध का आओ करो विचार। मौन हुआ जब शुंभ यों कहकर हृदय उद्गार, एक वृद्ध सामंत तब बोला वचन विचार। महाराज आप सच कहते हैं, ये नाच गान का वक्त नहीं। अपमानों पर ठंडा होवे, हम में है ऐसा रक्त नहीं। पर क्षमा मांग कर कहता हूँ, हमने ही आग लगाई है, अपने ही हाथों से हमने अपनी जीत बुलाई है। दीपक की ज्वाला के समान वो नारी बन में फिरती है, निश्चर की सेना क्यों मरने उस पर पतंग सी गिरती है। हम सबको अपमानित करने वह नारी यहाँ न आई थी, उसकी ही लज्जा हरने को दानव की टोली ढाई थी। हमने ही रार लगाई है, सब दोष नितांत हमारा है। हमने ही मत वाले होकर काल के लिए ललकारा है। जो जैसी करनी करता है, वह वैसा ही फल पाता है। इंद्रायण का बोने वाला कब आम तोड़ कर खाता है। सुनकर ऐसी बात वह बोला दानव वीर, अरे मूर्ख क्यों कर रहा तू यों अपना धीर। है तो बुढ़ा लेकिन तुझ में बुढ़ों की सी कुछ आन नहीं। क्या तुझको दानव मंडल के अपमानों का कुछ ध्यान नहीं। नारी के पक्ष समर्थन में कुछ भी तू नहीं लजाता है। और नीच नराधम क्यों ऐसी कायरता तू दिखलाता है। नारी कितनी बलवाली हो, आखिर बेचारी नारी है। नर पर क्या वह जय पाएगी, नर नर है नारी नारी है। लड़ने की अगर इच्छा न हो तो चूड़ी पहन बैठ घर में। वीरों के बीच ना बैठ कभी, तलवार कभी मत लेकर में। फूलों में कीड़ों का रहना
अच्छा क्या कभी दिखाता है, तुझसे कायर के रहने से मेरा दरबार लजाता है। क्या तेरी ऐसी मंशा है, मैं अब रण करना बंद करूं, नारी से डर कर के मन में अपना सब उद्यम मंद करूं। लेकिन यह कभी नहीं होगा, यह शुंभ चित्त का तीखा है, रण में बढ़कर पीछे हटना इसने न आज तक सीखा है। यह सुन कर के कह उठा वह बूढ़ा सामंत, करते हो क्यों देवयों मर्यादा का अंत। नारी का पक्ष ग्रहण करना कायरपन अगर कहाता है, तो उस कायरता को सादर यह सेवक गले लगाता है। वह कायर नहीं कहाता है, जो नारी का सम्मान करे, वो कायर नहीं कहाता है, जो साध्वी से दिन रात डरे। कायर वह है जो अबला पर अपना बल विभव जताता है, और जो उसका सम्मान करे उसको कायर बतलाता है। मैं नीच नहीं बलहीन नहीं, और कायरता का धाम नहीं, पर रण में नारी से लड़ना है नरवीरों का काम नहीं। मेरी यह कभी न मंशा है, रण में अब पीछे पैर पड़े, सौगंध है भेजो सेना को, अबला से जाकर खूब लड़े। सुनकर उस सामंत की ऐसी हित की बात, क्रोधित होकर शुंभ का लगा कांपने गात। उठा मारने के लिए कर में ले तलवार, तभी आन पहुँचे वहाँ शंकर है जो दावाग्नि प्रबल। वह रूप देख कर शंकर का दानव ज्यों का त्यों बना रहा, जो पैर उठा वह वहीं रहा, और खड्ग तना का तना रहा। शंकर ने कहा अरे क्यों तुम वीरों का नाम लजाते हो, क्यों अपयश एक कमा करके दूजे पर कदम बढ़ाते हो। वह कायर है जो नारी से लड़कर के नीचा काम करे, और नारी के संरक्षक का क्रोधित हो काम तमाम करे। सुन कर के उपदेश यह बोला दानव राज, मैं कायर कैसे हुआ हे शंकर महाराज। जो सन्मुख रण में रार करे, निर्बल हो या बलधारी हो, उससे लड़ना ही समुचित है, वह नर हो अथवा
नारी हो। बतलाओ तुम्हें भला शंकर, वो कैसे अबला नारी है, जिसने नारी होकर नर से लड़ने की बात विचारी है। यह सुनकर बोले शंकर, ये भूल तुम्हारी है भारी, रण में आकर नर वीरों से जूझी थी कभी न वो नारी। चुपचाप वहाँ पर बैठी थी, लड़ने को यहाँ ना आई थी। तुमने ही तो हे दानवेंद्र जा उससे रार बढ़ाई थी। कैसे जलता दानव मंडल, तुम आग अगर ना सुलगाते, होता इस तरह न नाश कभी, तुम पहले अगर संभल जाते। मति के उल्टी हो जाने से गति भी उल्टी हो जाती है। मानव की एक भूल से ही सब बनी बिगड़ती जाती है। शंकर जब चुप हो गए, कहकर ऐसे बैन, शुंभ तभी कहने लगा करके तीखे नैन। जो कहते हो तुम वही सही, मैंने ही आग लगाई है। मैंने ही अपने हाथों से अपनी यह मौत बुलाई है। जब मौत बुलाई है मैंने, तो उसको गले लगाऊंगा। मर जाऊंगा लेकिन शंकर पीछे पग नहीं हटाऊंगा। जो काम उठाया है मैंने, पूरा कर उसे दिखलाऊंगा। डर कर उसके परिणामों से मैं कायर नहीं कहाऊंगा। मुझको खूब सिखाते हो हे मदन दहनकारी शंकर, क्या मैं रण करना बंद करूं एक अबला नारी से डर कर। इन बातों से कुछ लाभ नहीं, अब मुझे न ये सब सिखलाओ। जिस कारण से तुम आए हो वह कारण मुझको बतलाओ। कहकर यह जब हो गया मौन शुंभ बलवान, हंस कर के कहने लगे तब शंकर भगवान। हे शुंभ तुम्हें मैं देवी का संदेश सुनाने आया हूँ। जो बुद्धि तुम्हारी उलझी है उसको सुलझाने आया हूँ। जो भाग्य तुम्हारा रूठ रहा मैं उसे बनाने आया हूँ। बिगड़ी जो बात तुम्हारी है मैं उसे बनाने आया हूँ। अब भी है समय संभल जाओ, अब भी यह लड़ना बंद करो। निश्चर पति अपना भाग्य और अब आगे अधिक न मंद करो। नर हो लेकिन रण में लड़कर नारी से पार न पाओगे। कितने ही बलशाली हो पर अबला से मारे जाओगे। सुन शंकर के बैन ये बोला दानव वीर, नारी की गुण गाथा
तुम करो न मेरे तीर। इसलिए लवे की गुण गाथा शिकरे को देव सुनाते हो। क्यों काली पर्वत माला को आंधी का भय दिखलाते हो। सच है नारी से लड़कर मैं वीरों का नाम लजाऊंगा, लेकिन अब और बुरा होगा जो पीछे पांव हटाऊंगा। अच्छा तो है पहले ही से डर करके मनुज ना काम करे, पर एक बार करके उसको पीछे फिर कभी न पैर करे। अब तो कुछ प्रारंभ किया उसको संपूर्ण करूंगा मैं, या तो उद्देश्य सिद्ध होगा या रण में स्वयं मरूंगा मैं। यह सुनकर बोल उठे शंकर, अच्छा वैसा ही काम करो जिससे तुम देवी के हाथों अपना ही काम तमाम करो। मूर्खों को होश ना आता है अच्छे उपदेशों के द्वारा, फल कभी न बेंत दिखाता है बरसे गर अमृत की धारा। अथवा होनी तो होगी ही, इसमें किसका क्या चारा है। हारा है अगर मनुष्य कहीं तो इस तरह बस हारा है। यह कहकर तत्क्षण किया शंकर ने प्रस्थान, शुंभ गर्ज कर रोष से बोला यूं बलवान। मेरा यह दरबार है वीरों का दरबार, बोला अब रण के लिए होगा कौन तैयार। ये सुनकर योद्धा मौन रहे, सन्नाटा चहूं और छाया, इसलिए कि अब तक के रण से निश्चर दल सा था घबराया। तब शुंभ कुपित हो गरज उठा, मानो बादल गहराया हो या पत्थर की चट्टानों से नद का प्रवाह टकराया हो। बोला ओ नीच पामरो तुम कायर हो और नराधम हो, किस लिए कहो खामोश हुए, क्या बल में अबला से कम हो। अपमानित होना पड़ता है उस नारी से हर बार तुम्हें, फिर भी तुम मौन बने बैठे, धिक्कार तुम्हें, धिक्कार तुम्हें। अपमानित होकर जिए अगर वो जीना ही क्या जीना है। इन अपमानों के पीने से अच्छा तो विष को पीना है। अच्छा तुम बैठे रहो यहाँ, मैं ही रण करने जाऊंगा। तुम चूड़ियां पहनो हाथों में, मैं स्वयं कृपाण उठाऊंगा। यह कहकर जलने लगे उसके दोनों नैन, रक्त बीज नामी असुर बोला तब यूं बैन।
हे स्वामी हम सब के रहते क्यों आप युद्ध में जाएंगे, जब तक कि कृपाण हमारी है क्यों आप कृपाण उठाएंगे। हे देव आपसे पहले मैं अपनी जी जान लड़ाऊंगा, स्वामी के लिए रुधिर अपना पानी की तरह बहाऊंगा। एक नारी पर जय पाने में क्यों वीर शुंभ दिल गिर बने, मुझसे सेवक के रहते भी क्यों स्वामी आप अधीर बने। है रक्त बीज जो नाम मेरा वो प्रभु सार्थक हर वक्त रहे, तब तक यह दास लड़े रण में, जब तक शरीर में रक्त रहे। वह जीवन सच्चा जीवन है जिसमें अपना सम्मान रहे, जाए या तन में प्राण रहे, पर निज गौरव का ध्यान रहे। कहकर ऐसी बात वह रक्त बीज बलवान, मां से लड़ने के लिए करने लगा प्रस्थान। इधर देवी के पास जा पहुँचे शुंभ उदार, कहा उन्हों इधर देवी के पास जा पहुँचे शंभु उदार, कहा उन्होंने शुंभ का उनसे सभी विचार। यह सुनकर सज्जित हुई वे माता मुस्काए, जैसी हो भवितव्यता तैसी होत बनाए। जो होना होता है वैसा सब साज शीघ्र सज जाता है, जो है होतव्य नहीं वह तो संयोग नहीं टल पाता है। जो मूर्ख नाहित की बात सुने है व्यर्थ उसे कुछ समझाना, बेकार है सचमुच दुनिया में अंधे को दीपक दिखलाना। इससे दुष्टों से लड़ने को माता जी सजने लगी वहाँ, इनकी शोभा को देख सभी शोभाएं लजाने लगी वहाँ। मुख देख चंद्र छविहीन हुआ, भूषण लख उडुगण हीन हुए, पैरों की प्रभा देख करके पंकज गण मन में दीन हुए। देवी के दांतों की छवि ने विद्युत छवि को बेकार किया, माता को देख देख करके देवों ने जय जयकार किया। यह सुन माता ने किया देवों को गत शौक, सुरगण भी सादर गए अपने अपने लोक। रोको इनको थोड़ा। रक्त बीज आया इधर कर से ना तैयार, मानो उमड़ा हो कोई सागर एक अपार। वो दुष्ट दानवों की सेना घनघोर घटासी घिर आई, या सागर के वक्षा स्थल पर लहरों पर और लहर धाई। जो धूल उड़ी उस सेना से उसे
सब कोने पूर्ण हुए, कितने ही भूमि खंड दर के, कितने ही पर्वत चूर्ण हुए। छिप कर के धूल समूहों में, दिनकर भी अंतर ध्यान हुआ। उस दानव दल की सेना से दिन में संध्या का भान हुआ। पहले तो गरज उठे दानव, और फिर जय जय का शोर हुआ। फिर मारो चलो धरो पकड़ो, यों स्वर उनमें घन घोर हुआ। इसी तरह से सैन्य वह होकर मन में क्रुद्ध, मंगलमयी जगदम्ब से चली मचाने युद्ध। दानव सेना निकली ऐसी, मानो टिड्डी दल निकला, या तरु समूह को ढाने को झंझासा रूप प्रबल निकला। वह सेना मेघों के दल सी, सब और उमड़ती आती थी। मग में जो बस्ती आती थी, वह उजड़ बनती जाती थी। जो जगह पूर्ण शोभा पर थी, उस जगह पूर्ण वीरान हुआ। और जहाँ शिखर थे पर्वत के, वह थल समतल मैदान हुआ। उन सेना के पदभारों से पृथ्वी में प्रगट हुई हलचल। मही डोली डोले शेष नाग, और डोले दिक्पालों के दल। जड़ जंगम डोल गए सारे, भूतल के भूधर डोल गए। और ऐसी डोला डोली में देवों के दिल भी डोल गए। फिर से देवों के मंडल में वो लख भय का संचार हुआ। फिर से उन लोगों के दिल में पैदा दुख का आजार हुआ। देखा जब सुर वृंद को यों होते बेहाल, देवों की सब शक्तियां हुई क्रोध से लाल। करने रक्षा सुरों की और खलों का नाश, अगणित वीरों के लिए आई माँ के पास। जिनकी थी शक्ति उसी का सा, उसमें स्वरूप भी सुंदर था। वैसा ही मंजू मन कर ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी आई, ब्रह्मा जैसी बनकर। और शक्ति महेश्वर की जिसने था माहेश्वरी नाम पाया। उनकी बाहों में विषधारी सर्पों का भूषण सरसाया। हाथों में उनके सजा हुआ एक तेज त्रिशूल दमकता था। और भस्म विभूषित मस्तक पर मणिगण सा चंद दमकता था। छविधर मयूर पर चढ़ कर के हाथों में लिए सांग भारी। शंकर सुत शूर सड़ानन की आई शक्ति वे कौमारी। हाथों में गदा चक्र आदिक पहने हथियारों
को लेकर माधव की शक्ति रमा आई, होकर सवार खग नायक पर, लेकर के अपने हाथों में वज्रायुध कठिन और दुर्धर, इंद्राणी शक्ति सुराधिप की आई, ऐरावत पर चढ़कर सज कर यों वे शक्तियां अद्भुत और ललाम आई, करने के लिए दैत्यों से संग्राम। जब देव लोक की सीमा से ये शक्ति समूह सबल निकला, उस समय दिखा ऐसा मानो बिजली का कोई दल निकला, या प्रलय मचाने के पहले उल्का नभ मंडल में छाए, या लप लप लपे लप, या लप लप जीभें लपका कर दौड़ी आगी मुंह फैलाए। अब तक दानव दल सागर सा सब और उमड़ता जाता था, मानो मेंढक का दर कोई टर टर कर बढ़ता जाता था। पर अब जब स्वर्ग लोक में से नागिनियों का दल दौड़ पड़ा, उस समय दानवों का मंडल सब रहा जहां का तहां खड़ा। जब रक्त बीज से लड़ने को वो शक्ति समूह तैयार हुआ, तब फिर से परम प्रफुल्लित हो देवों में जय जयकार हुआ। नभ मंडल में छा गए सुरगण चारों और, संस्तुति फिर करने लगे यों अपने कर जोर। शक्ति समूहों हो तुम्ही आदि शक्ति के धाम, बिना तुम्हारे विश्व में बने न कोई काम। तुम सृष्टि स्थिति लयकारी हो, दुर्गति भय क्लेश निवारक हो। श्रम हर सुख कर शंकर जय कर, तुम दुष्ट धनुज संहारक हो। तुमसे है टिकी हुई धरणी, तुम हो आधार चराचर के। तुम अगर न होते तो रक्षा तो मिटते जीव जगत भर के। तुमसे ही हैं हम धीर बने, तुमसे ही हम रणवीर बने। हे सुभग तुम्हारे रहने से हम सभी तरह गंभीर बने। नारी में जब तक लीन रहे तब तक नर वीर कहाता है, पर नारी से छूट जाने पर नर भी निर्बल हो जाता है। तुमने यह सिद्ध किया अबला सब जग को सबल बनाती है। शक्तियाँ सभी इस दुनिया की नारी में आश्रय पाती हैं। नारी हथियार पर न किसी को भी मिली वहाँ जीत या हार। ये देख शक्तियाँ देवों की क्रोधित होकर मन में धाई, मानो काले नभ मंडल में बिजली की लहरें लहराई। लेकर के चारु कमंडल को रण करने ब्रह्माणी आई।
और वज्र चक्र और शूल लिए इंद्राणी उमा रमा आई। ब्रह्माणी ने पहले आकर छिड़का कुछ नीर कमंडल का, जिसका कुछ ऐसा असर हुआ हर गया शौर्य दानव दल का। आई फिर शक्ति शूल धर की, हाथों में कठिन शूल लेकर उसकी मारों से कट कट कर कितने ही गए प्राण देकर। तलवार हाथ में लेकर के आई फिर शक्ति षडानन की, और असुर वृंद तो खाक किया जैसे कोई आगी बन की। वज्रायुध चमका बिजली सा, चमके त्रिशूल और तलवारें, अब प्रलय मचाने को मानो एकत्रित हुए साज सारे। उसी समय पर आ गई माँ काली उस ठौर, और अनेकों को किया अपने मुंह का कौर। जो सेना बची शीघ्र उसका काली ने काम तमाम किया। सुर मंडल का सब काम किया, दानव दल में कुहराम किया। काली अपने मुख मंडल से लप लप जिह्वा लपकाती थी, और जलती आँखों से मानो चिंगारी झरती जाती थी। कितनों के हाथ पैर तोड़े, कितनों का मस्तक को फोड़ा, और कितने ही रणशूरों को काली ने पिच्ची कर छोड़ा। कितनों के पेट विदीर्ण हुए, कितने ही मुख के कौर हुए। जो आए गिरे वही रण में, और ढेर सभी उस और हुए। जब सेना सब मर गई, मची रक्त की कीच, तब काली फिरने लगी रण स्थली के बीच। था एक हाथ में शूल तना, और दूजे में तलवार तनी। माता की मूर्ति मनोहारी थी, उग्र चंडिका मूर्ति बनी। दुष्टों का शोणित पीने से उनकी जिह्वा थी लाल हुई, और मन में क्रोधित होने से काली थी और कराल हुई। मुख से निश्वास निकलता था, और था शरीर सब लाल हुआ। दिल में तप तप करके मानो पृथ्वी में था भूचाल हुआ। अथवा बिजली हो दौड़ रही, मानो नभ मंडल में उस क्षण, या मृत्यु देवी दिखाती हो अपना कराल तांडव नर्तन। जिसने देखा वो कांप उठा, वो मूर्ति भयंकर ऐसी थी। क्या कलम करे वर्णन उसका, कह सके कौन वह कैसी थी। यों काली का देख कर वह प्रचंड आकार, शांत शांत माँ शांत हों, सुरगण उठे पुकार। हे माता अब कुछ शांत बनो, अब और न ज्यादा क्रोध करो।
ठहरो जड़ जंगम जगती को, जननी स्थिर होने दो ठहरो। हे दयामयी करुणा करके अब इतनी दिखला, हे दयामयी करुणा करके अब इतनी दिखला दो तुम। मंझधार हमारी नौका है, उसको उस पार लगा दो तुम। ये हाथ तुम्हारे हे मैया, भक्तों के लाज रखैया हैं, और चरण तुम्हारे कर्णधार नैया के पार करैया हैं। करुणामय इतनी कृपा करो, अब रक्त बीज संहार करो। हम दुख सिंधु में डूब रहे, माँ हमें उबारो पार करो। देख इधर निज सैन्य की युद्ध भूमि में हार, रक्त बीज दानव चला कर भीषण हुंकार। वो वीर बड़ा बल वाला था, बांका था और लड़ाका था। सच पूछो तो दाहिना हाथ वो बलि शुंभ राजा का था। उसके शरीर से गिरते थे शोणित के जितने बूंद, जहां उतने ही पैदा होते थे, उसके समान ही शूर वहां। इससे बिल्कुल आसान नहीं उस दानव पर जय पाना था। उससे रण में लड़ना गोया लोहे के चने चबाना था। जितना ही वीर बलि था वह उतना ही रण का सच्चा था। रण में आगे को बढ़ने में पग भी ना उसका कच्चा था। पर्वत की तरह अटल था वह, सागर की तरह प्रबल था वह, और शस्त्रों की बौछारों से ध्रुव तारे सा निश्चल था वह। गरज गरज कर जब चला ऐसा वह रणधीर, तब फिर से सब सुरों के बढ़ी हृदय में पीर। उनके दिल में छा गया फिर से शौक अपार। रक्षा माँ रक्षा करो, वे सब उठे पुकार। ये देख शक्तियों ने मिलकर ऊंचे अपने हथियार किए, और रक्त बीज को लक्ष्य बना कितने ही शस्त्र प्रहार किए। पहले तो शक्ति समूहों ने दानव का बल बेकार किया, और फिर उस पर इंद्राणी ने वज्रायुध का एक बार किया। उससे उस दानव के तन के क्षत बेक्षत सारे ठौर हुए, पर जितने रक्त बिंदु टपके उतने ही दानव और हुए। ये हाल देख कौमारी ने उन सब पर असी का वार किया, और शिव शक्ति शिवा ने भी दैत्यों पर शूल प्रहार किया। पर जितने ही रणवीर गिरे उतने ही योद्धा और हुए। है गरज कि इनसे उस रण के परिपूर्ण सभी ही ठौर हुए।
असि तोमर खड्ग शूल आदिक हथियार सभी बेकार हुए। कर दानव एक गिरारण में तो पैदा वहाँ हजार हुए। आई एक बाढ़ करारी सी दानव योद्धाओं की रण में। ये देख देख कर देव सभी घबराए दुख पा कर मन में। इधर दानवों को हुआ ये लख कर आनंद। जय जय का उन सबों ने किया घोष निर्द्वंद। उस और स्वर्ग में देवों में दुख के कारण कोहराम हुआ। इस और दानवों के दल में फिर सबको सुख अविराम हुआ। आसार विजय के देख देख दैत्यों में जय जयकार हुआ। और कर भविष्य की चिंताएं देवों को दुख अपार हुआ। अब देवी समूहों पर बरसी दैत्यों के अस्त्रों की मारे। मानो बादल बरसाता हो पृथ्वी पर जल की बौछारें। लप लप कर तलवारें लपके और सन सन करके तीर चले। जो उनके आगे पड़ा वहाँ उनके शरीर वे चीर चले। बरसाए उन खिलौने माँ पर इतने बाण। सभी शक्तियाँ हो गई उनमें अंतर ध्यान। जितने ही शर बेकार किए माँ ने अपने हथियारों से उतना ही उनको ढांक लिया। दैत्यों ने फिर शरधारों से ये हाल देख शक्तियाँ सभी मन में कुछ जरा मलिन हुई। बेहाल हुई बलहीन हुई और उनकी बुद्धि विलीन हुई। शक्तियाँ सभी जब क्षीण हुई तब सुरमंडल घबरा उठा। और उनके दुख भरे दिल में भय का सागर लहरा उठा। देखा जब कौशिकी ने देवों को दिलगीर तब क्रोधित हो चित्त में वे हो गई अधीर। फिर माता का को दंड उठा और धनवा की कंकोर हुई। और चंड नाशिनी काली की वह युद्ध गर्जना घोर हुई। और इस और देवी की माँ इस और देवी का चाप तना और बाणों की बौछार हुई। मानो पर्वत की माला पर वज्रों की भीषण मार हुई। उन बाणों की बौछारों से दैत्यों का सब शर जाल कटा। दिन कर की किरणों से कट कर मानो मेघों का जाल फटा। कब बाणों चढ़े प्रत्यंचा पर कब छोड़ चाप को तीर चले। ये तभी ज्ञात हो पाया जब वे दुष्टों के तन चीर चले। माता की मारों के आगे दुष्टों का दल बेहोश हुआ। देवों में तो जय घोष हुआ पर ठंडा उनका जोश हुआ।
जिनसे जिस और जिसने जिस और जगह पाई, उस और वहीं वह भाग गया। देवों का सुख फिर जाग गया, और दुष्टों का सौभाग गया। काली से कहने लगी फिर माता हर्षाय, रक्त बीज के नाश का आओ करें उपाय। आओ बतला दें दुनिया को, है कभी नहीं निर्बल नारी। अबला कहलाती है लेकिन सबला है सुकुमारी नारी। नारी सबसे बल वाली, भाव सब नारी में। नारी भंडार भक्ति का है, नारी ही से संसार हुआ। नारी ही नर की माता है, नारी ही जीवन दाता है। नारी ही भाग विधाता है, नारी ही विद्यादात्री है। नारी धन देने वाली है, संकट के अवसर पर नारी संकट हर लेने वाली है। नारी का आदर करने में नर जग में आदर पाता है। जो नारी का अपमान करे वो पामर नीच कहता है। ये कहकर माँ ने कहा सुनो देवी चितलाय, रक्त बीज के नाश का है बस एक उपाय। तुम हो सब तरह योग्य इससे, बस तुम ही उसे कर सकती हो। चाहो तो देवों के संकट सब पल भर में हर सकती हो। मैं रक्त बीज को मारूंगी, पर तुम ये दया प्रदान करो। जितने शोणित के बूंद गिरे इनको तुम जल्दी पान करो। उस रक्त बीज के अंगों से जितनी शोणित की धार गिरे, वो कभी नाहे चंडिका कहीं पृथ्वी पर किसी प्रकार गिरे। वरना ये तुम्हें ज्ञात ही है, अगर एक बिंदु गिर जाएगा तो दैत्य एक उसके बदले फिर से पैदा हो जाएगा। माँ का यह जब विचार हुआ, तब देवों में जयकार हुआ। और रक्त बीज की सेना में अशकुन भी सभी प्रकार हुआ। रोए शियार कुत्ते रोए, और डरती दैत्य वाहिनी थी। और रक्त बीज की फड़क उठी, शंका से आंख दाहिनी थी। माँ का मंजू विचार लख, देव गए दुख भूल। जय माँ कह सभी लगे बरसाने फूल। देखो हे बहनों माताओं, कुछ करनी दुर्गा माता की। बल बुद्धि और ताकत देखो, दुख हरनी दुर्गा माता की। बहनों पहले की ललनाएं तुमसे कोमल नारी थी, तुमसे ही देवी दुलारी थी, तुमसे ही वे सुकुमारी थी।
यह था लेकिन वे सब तुमसी पर्दे में कभी ना मरती थी, नर के समान ही जीती थी और नर ही सी वे मरती थी। जीवन की सच्ची देवी थी, जीवन का तत्व समझती थी, दुख में कुछ दुखी न होती थी, संकट में धीरज धरती थी। जब जब पहले माँ बहनों के संकट सिर पर मंडराते थे, तब तब वे आगे बढ़ती थी और संकट सब टल जाते थे। नारी सरस्वती होकर विद्या और वैभव देती थी, धन देती है लक्ष्मी होकर, दुर्गा होकर बल देती थी। रुद्राणी बनकर नारी ही जग का संहार मचाती है और फिर से आदि शक्ति होकर नारी ही जग उपजाती है। तुम भी है बहनों माताओं, भारत की वह ही नारी हो, लक्ष्मी की तुम्ही लाडली हो, दुर्गा की तुम्ही दुलारी हो। तुम में है वह ही तेज भरा, वैसी ही तुम में ताकत है, वैसी ही हिम्मत जुर्रत है, वैसी ही भरी लियाकत है। फिर भी क्यों अपना पहले का सब गौरव भूली जाती हो, क्यों नहीं छोड़ दुर्बलता को तुम कर्म भूमि में आती हो। रक्त बीज का अब हुआ आगे जैसा हाल, कहता हूँ जैसे मिली उसको मौत कराल। वह वीरों को साथ ले दौड़ा माँ की और वृष्टि करने लगा बाणों की घन घोर। बाणों पर बाण इधर बरसे, दत्यों के दुर्धर चापों से, पर माँ ने उन्हें काट डाला निज पहने शस्त्र कलापों से। फिर माता ने क्रोधित होकर उन दैत्यों पर शर बरसाए, जो बाणों के आगे आए वे वहां न फिर बचने पाए। जो सम्मुख संगर में आया माने उनका संहार किया, शर से शूलों और भालों से उन सब का बेड़ा पार किया। उस रक्त बीज के लोहू से पैदा थे जितने वीर हुए, माता की मारों के आगे वो तो व्याकुल और अधीर हुए। उनका जो शोणित गिरता था उसको काली पी जाती थी, और दैत्य जो पैदा होते थे तो मुंह में उन्हें चबाती थी। माँ के शस्त्रों की मारों की कोई भी बचा वहाँ वीर, कोई भी वहाँ ना वीर रुका। उन सब के जीवन दीप बुझे जब शोणित रूपी तेल चुका। एक एक कर मर गए रक्त बीज के वीर, अब केवल रण में रहा वही एक रणधीर। देखा जब निज सैन्य का यहाँ होते संहार,
सरो शरण में चला कर भीषण हुंकार। जाते ही जाते माता पर उसने एक असी का वार किया और काली पर भी क्रोधित हो तीखा सा शूल प्रहार किया। पर वार सभी बेकार हुए, देवी जी के हथियारों से कट गए खड्ग और शूल वहां दोनों ही माँ की मारों से। फिर रक्त बीज से रण करने प्रत्येक शक्ति तैयार हुई और माता जी की सेना में एक रोष भरी ललकार हुई। तलवार तनी कौमारी की तन गया वज्र इंद्राणी का और चम चम करके चमक पड़ा पहना त्रिशूल रुद्राणी का। ये देख कौशिकी बोल उठी, शक्तियों चित्त को शांत करो, मैं हिरण करने जाती हूँ, तुम सब तब तक विश्राम करो। ये कहकर माँ ने करी धनवा की टंकोर और एक सायक चला रक्त बीज की ओर। यह देख मार्ग में ही उसको उस दानव ने दो खंड किया और देवी कौशिकी के ऊपर एक असी का वार प्रचंड किया। पर माँ ने उसको रोक लिया, आगे निज सुदृढ़ ढाल को कर और खंडित हो वह खड्ग गिरा कितने ही खंड खंड लेकर। फिर माँ ने उसे मारने को अपनी तलवार तेज तानी, मानो अब पाप मिटाने की एकांत पुण्य ने हठ ठानी। जिस जगह खड्ग वह पड़ती थी बहती थी वहां रक्त धारा कट कट कर देह दुरात्मा की हो गई सभी पारा पारा। उसके क्षत विक्षत अंगों से जो शोणित धार निकलती थी उसको माँ काली जी सत्वर अपने मुंह में पी लेती थी। माँ की मारों से दानव के क्रम क्रम से सारे अंग कटे और धीरे धीरे देवों के दुख के सब काले मेघ हटे। पहले उसके हथियार कटे, ओ दंड खड्ग और शूल कटे, फिर देह कटी मस्तक फूटा और दोनों ही भुज मूल कटे। धीरे धीरे जब अंग कटे और मिटी रक्त की लाली सब होकर निरक्त गिरा भू पर वह रक्त बीज बलशाली। तब उसके गिरने से गिरा दैत्यों का सुख साज, एक बार फिर हो गए दानव गण नाराज। दैत्यों में होने लगा दुख से हाहाकार, पर देवों में छा गया अब आनंद अपार। सुमन वृष्टि करने लगे पहले वे हर्षाय, फिर वे सब कहने लगे माता के ढिंग आए। जय माँ जय शक्ति दायिनी माँ, जय माँ जय सौख्य
सौख्यदायिनी माँ विश्वम्भरी विश्वपालिनी माँ जय जगदम्बे अनपालिनी माँ। हम धन्य हुए कत शोक हुए और दुख हमारे दूर हुए माँ तेरी तनिक दया से ही हम सब के संकट चूर हुए। गर तुम्ही न करुणा करती तो हम सब की क्या गति होती माँ। संकट में देवों की टोली यह फूट फूट कर रोती माँ। जैसी अब तक करुणा की है वैसी आगे करती जाना। हम भूल तुम्हें जावें तो भी तुम हमें न मन से बिसराना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हित हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज भूषण बनमाला नयन विशाला। एक भजन वाली डायरी।